झुंझुनू जिले के गुलागौरजी कस्बे के निकटवर्ती ग्राम हुकमपुरा के विद्यालय शहीद शमशेर अली राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज़ादी का पर्व स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। सरपंच जयपाल सिंह जाखड़, पूर्व प्रधानाचार्य जयराम जाखड़, पूर्व प्रधानाध्यापक गुगनराम सोहू, ईश्वर लाल शर्मा, सूबेदार सलीम अली, कार्यवाहक प्रधानाचार्य श्याना कुमारी, राधेश्याम शर्मा आदि मंचासीन रहे। विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी। विद्यालय के लिए अनिल सोहू, कायम सिंह और सलमान खान ने सीसीटीवी कैमरे लगाने की घोषणा की। विद्यालय में प्रथम व द्वितीय स्थान और राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल में विजेता टीम के बच्चों को इनाम तथा ग्रीष्मकालीन अवकाश में विद्यालय के पेड़ पौधों में पानी देने वाले बच्चों को इनाम राशि दी गई। कार्यक्रम को मंचासीन अतिथियों ने संबोधित किया। मंच संचालन रुबीना बानो ने किया। इस दौरान शीशराम सिलोलिया, सरवर अली, अजाज नबी, शीशराम बेरवाल, बनवारी सूद, राजेंद्र गावड़िया, प्रभुदयाल गावड़िया सहित विद्यालय स्टाफ और ग्रामीण मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर मंचासीन विद्यालय की प्रधानाचार्य शाना जी, ईश्वरी शर्मा, सलीम खान जी, गुरु जी गुगनराम जी सोहू, अन्य मंचासीन महानुभाव, विद्वान शिक्षक साथियों, ग्रामवासियों, विदुष बहनों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को, इस गांव के समस्त बंधुओं को, विद्यालय परिवार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मेरा सेवानिवृत्ति के कार्यक्रम पर उपस्थित होकर के मेरा मान सम्मान बढ़ाया। इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद, साधुवाद देना चाहता हूँ। इसके बाद देखिए, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस 2 दिवस वर्ष में हमारे आते हैं। हमें बहुत गहराई से चिंतन करने की जरूरत है। आज हम इतने आजाद हो गए कि सब कुछ भुला दिया। ये कहीं ना कहीं बहुत दिशाहीन स्थिति है। आज हम आजादी कैसे मिली, इस पर चिंतन, मनन, अध्ययन छोड़ दिया है। बुजुर्गों के पास में बैठना छोड़ दिया है। अगर बुजुर्गों के पास में बैठेंगे तो आपको पता चलेगा सन 1947 के पहले का जीवन उनका कैसा था। आज आपके जीवन में कितना बदलाव आ गया है, ये स्वतंत्रता का ही परिणाम है। और इसके लिए न जाने कितने परिवारों ने अपने लाडले खो दिए, कितने बच्चे अनाथ हो गए, पर उन्होंने अपने परिवारों को नहीं देखा, देश को अहम समझा कि अगर हमारा देश आजाद होगा तो आने वाली पीढ़ियां सुखद होंगी, अच्छे वातावरण में रहेंगी, अच्छे समन्वय के साथ खुशहाल देश होगा। ये उनकी कल्पनाएं थी। हम आजाद हुए। आजादी के बाद में हमें ये एहसास करना चाहिए थे कि आजादी के साथ साथ हमारे जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ गई। किसी भी आदमी की, प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, देश के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए। और जब हम हमारी जिम्मेदारियों को समझ नहीं पाएंगे तो फिर आने वाली पीढ़ियां दिशाहीन हो जाती है। आज जब हम पढ़ते थे, गोविंद जी तो हमारे बहुत पहले से सीनियर हैं, बहुत से बुजुर्ग भी यहाँ बैठे हैं। जब स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस के प्रोग्राम होते थे तो पूरे गांव में एक सप्ताह पहले इतना उत्साह होता था। स्कूल में चलेंगे, बच्चों के लिए मिठाई लेके चलेंगे, कोई पौधा लेके आ रहा है, और प्रोग्राम होने से पहले तो पूरा पंडाल सज जाता था। न इस प्रकार का टेंट की व्यवस्था होती थी, न कुर्सियों की व्यवस्था होती थी, फिर भी बड़े उत्साह के साथ लोग आते थे।
ध्यान से सुनते थे, मनन करते थे और एक जज्बा लेकर के जाते थे कि मैं क्या कर सकता हूं मेरे बच्चों के लिए, मेरे विद्यालय के लिए मैं क्या कर सकता हूं, जितना मैं कर सकता हूं मैं करूं। आज स्थिति ये है कि टीचर तो जाए कहां, सरकारी नौकर हैं, बच्चे जाए कहां, विद्यालय के हैं, इनको और हमको तो बैठना ही पड़ेगा जब तक समापन नहीं होगा। अंत में देखते हैं कि श्रोता भी हमें होते हैं और वक्ता भी हमें होते हैं। आज स्थिति में इतना बदलाव आ गया है, क्या हम इस देश के ऊपर एक दिन का समय निकाल करके हमारी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं कर सकते? होना चाहिए। गोविंद जी गुरु जी ने एक बात कही कि 90% बच्चों के रखवाले हैं, वो असली रखवाले रहे ही नहीं। उनको पता ही नहीं है कि बच्चा कब जा रहा है, कहां जा रहा है, क्या उसकी आवश्यकताएं हैं, किस प्रकार से उसकी पढ़ाई चल रही है। यानी पास में बैठना दुर्लभ हो गया। मैं छोटी सी बात बताऊं, देखिए समय बहुत ज्यादा हो गया और सबकी एक ही हालत होती है कि टेम को नहीं, टेम को नहीं, और बाहर में जाकर टेम को बेरोबरी कम खर्चा होगी, शाम तक है टेम रहे है। पर स्कूल में जब दो बातें चलती हैं तो वहां पर जब गाड़ा बजाना होता है तो जीती रात तो शांति से सुनते हैं, उसके बाद में जो कोई बात बताए तो फिर दिक्कत हो जाती है, फिर धीरे धीरे रवाना हो जाते हैं। जैसे जागरण में होता है ना, सुबह कोई नहीं मिलता, आरती वाले ही मिलते हैं। तो देखिए, मैं केड में जब प्रिंसिपल था, 5 मिनट का आपका समय लूंगा, हो सकता है कि आपके कोई दिमाग में बात आ जाए। केड में मैं 6 साल प्रिंसिपल रहा। एक नाथ परिवार है कानबेलिया, वहां पर बहुत से कानबेलिया के परिवार हैं। जब मैं वहां पर गया तो जैसे अपने यहाँ बंजारों के बच्चे आते हैं, वैसे ही वहां पर 30-40 बच्चे कानबेलियों के आते थे। मैंने उन बच्चों पर फोकस किया, इरेगुलर थे, और क्लास में रोज जाता तो वो बच्चा जो बबलूनाथ था वो मेरे दिमाग, फिर उसके परिवार वालों को बुलाया, फिर उसको शनिवार कार्यक्रम में हर प्रोग्राम में शामिल किया। फिर गांव में एक चौपाल का प्रोग्राम हुआ करता था शनिवारी, मैं चौपाल के अंदर उसका भाषण करवाता था। और मेरे को लगने लग गया कि ये बच्चा किसी न किसी दिन बहुत अच्छे पद पर जा सकता है अगर इसका सलाहकार मार्गदर्शन सही मिल जाए तो। मैंने बच्चों को पास में बुलाया, पूरे स्टाफ से भी चर्चा की और हमने हौसला अफजाई की, उसको बताया कि तू जो चाहे बन सकता है। आज तेरे अंदर इतना जज्बा है, इतनी बुद्धि है, इतना हौसला है कि तू कुछ भी बन सकता है, बशर्ते कि तेरा रास्ता सही होना चाहिए, कंपनी सही होनी चाहिए। उस बच्चे ने इस बात को समझा और उसके परिवार की स्थिति, अगर आपको मौका मिले तो केड दूर नहीं है, सत्यों पे आप जाते हो घूमने के लिए, अपने पास में एक पर्यटक स्थल भी है, जरूर परिवार के साथ देखना चाहिए। देखने वाली जगह है, मन में शांति मिलती है। तो उस परिवार के पास में भी आप जा सकते हो। उसके पास जाओगे तो छप्पर है, छप्पर कैसा, तिरपाल जकर बोला फाटेड़ो बीच में, कीकर नदी की काट के तिरपाल ऊपर लगा करके, और उसमें वो परिवार अपना घर चलाता है। ये उसकी स्थिति है। 8 भाई बहन है, 3 बहन शादीशुदा, एक विधवा हो गई, उसके बच्चे भी वहीं रह रहे हैं, और मां के ऑपरेशन, रोज दवाई देना, खाना खिलाना उस बच्चे के द्वारा, वो बड़ा वो छोटे सारे, माँ को दवाई देना, सुबह खाना खिला करके जाना। बाप के 3 ऑपरेशन हो चुके, वो बीन बजाने का काम करता है, पर तकलीफ हो जाए तो उस दिन वो जा नहीं पाता है। तो प्राइमरी एजुकेशन में इस परिवार को प्राइमरी स्कूल से भोजन मिला, कानबेलिया में स्कूल थी, वहां पर भोजन मिला, अगर भोजन की व्यवस्था नहीं थी तो। फिर जिस दिन कमा के नहीं लाता तो परिवार के सामने महासंकट आ जाता कि शाम को क्या खाएं। ऐसी परिस्थितियों को उस बच्चे ने सामना करते हुए मां ने एक टॉर्च मंगवाई, पड़ोसियों के जा करके टॉर्च को चार्ज करना,
उतनी देर उसकी माँ उसके पास उस घर में बैठे रहे कि पूरी टोर्च चार्ज भी हो जाए, इतनी देर बच्चा इस घर में भी पढ़ ले। फिर वो बच्चा सुबह उस टोर्च के लाइट से पढ़ता। फिर किताबें खराब होने लगी, बरसात हो गई तो उसमें से पानी आए, किताबें खराब होने लगी, तो एक छत्ता ला करके दिया, वो छत्ता ताने रहे, किताबों को सुरक्षित रखा। और वो बच्चा 8वीं तक मैं वहां पर था। उसके बाद मेरा ट्रांसफर हो गया था। फिर वो बच्चा 10वीं में अब आया, 3 साल मेरे पास पढ़ा। 10वीं में आया, उसके 94% नंबर आए केडिया स्कूल से, राजकीय स्कूल से। उस बच्चे की परिस्थितियां देख लो। फिर हमारा पूरा स्टाफ था, उसने ठान लिया, कोई उसको बैग ला के दे रहा है, उस समय कोई कॉपी ला के दे रहा है, कोई कह रहा है मैं इसकी फीस सारी दे दूंगा, यानी अच्छा सहयोग मिला। और उस बच्चे के 94% नंबर आए। जब बोर्ड का रिजल्ट आया तो इधर तो प्रहलाद जी का टेलीफोन आया कि हमारा रिजल्ट 100% रहा हुकम्बरा का। मुझे बहुत खुशी हुई। इधर उस बच्चे का टेलीफोन आया, मेरे पास नंबर नहीं थे। उस बच्चे ने कहीं से नंबर लेकर के मेरे से बात की। मैंने कहा अनजान नंबर कौन है, देखते हैं। तो उसने कहा कि पाँव दो सर। मैंने कहा बबलू, हाँ बोलो सर। बोलो बोलो। बोले सर मेरे 94% नंबर आए हैं। मैंने कहा बहुत खुशी की बात है। यानी 2 साल बाद में भी उसने याद रखा और कहा सर कल मेरे घर आना आपको। मैं दूसरे दिन उसके घर गया तो वहां पर शेष राम जी जैसे लग रहे हैं ना पत्रकार बंधु, वहां पर 3-4 टीमें आई हुई थी। सीकर के, सीएलसी के, मैट्रिक्स के, अपने घुड़ा के भी लोग बाग बैठे थे। अब उनको लगने लगा कि ये गुरुजी चाहो तो अपने में एडमिशन करा सके इनको, तो वो मेरे करने का ना हो कि साहब थारे तो डब्ल्यू ठीक माना है, मैं इसकी पूरी फीस की व्यवस्था कर देंगे, निःशुल्क कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैंने कहा भाई मेरे पास कुछ नहीं, बच्चा अपने विवेक से जो करेगा वो ही सही है। कहाँ पढ़ेगा, क्या करेगा, उसके स्टाफ ने पढ़ाया है, बात करेंगे। मैं इसके लिए बाध्य नहीं कर सकता इसको। फिर बच्चे ने मेरे से अकेले से बात की। मैंने कहा जब तू 94% नंबर इस स्कूल से ला सकता है तो तेरे लिए क्या बड़ी चीज है। ये स्टाफ बढ़िया, ये स्कूल बढ़िया, और वो बच्चा आज वहीं पढ़ता है। साइंस ले रखी उसने, केडी पढ़ता है राजकीय स्कूल में। तो कहने का तात्पर्य की सुविधाएं कोई मायने नहीं रखती हैं। अगर आपने ठान लिया कि मुझे तो ये करना है, उसको कोई रोक नहीं सकता। उस बच्चे ने ठान लिया था। और जब इंटरव्यू लिया तो आपने शायद सुना होगा, श्रीराम जी आपने सुना था क्या, बच्चे ने कहा कि मैं कलेक्टर बनूंगा। तो वो पत्रकार महोदय भी सन रह गए, कहाँ का बनेगा तू, कहीं से जिले का बनूंगा, झुंझुनू का। आप ठोके कहा उसने। मेरे को हंसी भी आ रही थी, मन में खुशी भी हो रही थी कि देखो इसका हौसला देखो, क्या कैसे बनेगा, कि साधन की जरूरत नहीं है, मैं पढ़ूंगा तो साधन मेरे को अपने आप मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि साधन का जो रोना रोता है ना, वो कभी पढ़ नहीं सकता। मेरे को मोटरसाइकिल चाहिए, मेरे को 15,000 का फोन चाहिए, मेरे को ये चाहिए। इसका मतलब ये है कि उसकी पढ़ने की नीयत नहीं है। गुगन जी ने वो जमाना देखा है, हमने भी वो जमाना देखा है जब 1 लीटर तेल मिलता था 3 महीने से केरोसिन का, और घर में चिमनी होती थी लोहे की छोटी सी। अब तो शायद वो म्यूजियम में कहीं मिले, यहाँ तो मिले नहीं। की एक चिमनी होती थी, एक बाती मिलती थी, वो भी किसी किसी के घर, सबके नहीं, क्योंकि छप्पर थे, आग लग जाए चिंता थी। तो एक घर में 3-4 घरों के बच्चे आकर के परीक्षा के समय, खाली और नहीं, और तो तेल घर वाले देते नहीं थे, परीक्षा के समय कि पढ़ना है तो तेल वाली चिमनी एक घर में होती थी। 3-4 बच्चे पास में जाकर के कल परीक्षा पढ़ते थे। वो जमाना था। आज एसी लग रही है, ट्यूबलाइट जल रही है, सोफा चल रहा है, पता नहीं क्या क्या सुविधाएं। और जितनी ज्यादा सुविधाएं मिली, माँ बाप उतनी ज्यादा टेंशन में। आज हर घर में हर व्यक्ति तनावग्रस्त, हर घर में बीमारियों की अंबार। कारण क्या है? कारण है पास में बैठते नहीं है, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, अपनी अपनी मस्ती में सब मस्त है, और मस्ती के कारण टेंशन में। इसलिए इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि देखिए स्वतंत्रता बड़ी मुश्किल से मिली थी, उसको हम सहज संभाल करके रखें, हमारी जिम्मेदारियों का हम वहन करें। स्कूल किसकी है?
स्टाफ तो आता है जाता है, स्कूल आपकी है। बहुत से कहते हैं साहब मान तो कोई को नहीं, तो स्कूल ही आपकी कहेगा कौन। आप सहज खुश होकर के स्कूल में आए, पधारे, बच्चों के लिए कुछ लाए, आपके अच्छे विचार हो वो बताए। रही बात शिकायत वाली, शिकायत क्या है, तो आपका परिवार है। शिकायत तो हजारों होती है, शिकायतें हजारों होती हैं। शिकायतों विशेष कोई परिस्थिति बन जाती है, वो एक शिकायत होती है। बाकी रोजमर्रा के जीवन में छोटी छोटी बातें तो चलती रहती, शिकायत नहीं, समन्वय होना चाहिए। कोई बात आपके दिमाग में है, आप सहर्ष विद्यालय में आए, अलग से लेकर के स्टाफ को, यहाँ के प्रधानाचार्य को बात करें। बात करेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छा समाधान रिजल्ट मिलेगा। इसलिए आप आए, विद्यालय को संभालें। आप सौभाग्यशाली हैं, हमारा गांव कि 1.5 किलोमीटर के ऊपर आपको एक स्कूल सीनियर मिला हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं बाड़मेर गया, 600 बच्चे थे, 9 का स्टाफ था। मैं बड़ा दुखी था, साइंस भी थी, आर्ट्स भी थी, और वहां भी हमने समन्वय बना करके 100% रिजल्ट रखा। यह देखिए कितने भाग्यशाली हैं कि सब्जेक्ट आया नहीं, उससे पहले तो लेक्चर भेज दिए गवर्नमेंट ने, सभी कृत नहीं है पद आज भी, और लेक्चर भेज दिए हुकमपुरा स्कूल में। आज 14 का स्टाफ है शायद यहाँ पर, प्रधानाचार्य का पद रिक्त है, बाकी सारा फुल है। और फुल ही नहीं, मैं तो कहता हूँ, बड़े गर्व से कहता हूँ कि आज की स्थिति में आपके विद्यालय में जो स्टाफ है ढूंढने से नहीं मिल सकता, ये हकीकत है। लोग स्कूल में देखते हैं कि साहब ग्रुप बोलना ही, मेरे आज तक ये बात समझ में नहीं आई। मैं 20 साल तो SDI रहा, ये गुरु जी बुगु नाम जी बेटे ये शेखावत संघ में थे, मैं कभी प्रगतिशील का अध्यक्ष हुआ करता था। हमें तो आज तक ये दिमाग में बात नहीं कि कौन सी गुट में, इतने स्कूल में रहा, मेरे सामने तो कोई गुट नहीं आया। तो आपको एक ऐसा परिवार मिला हुआ है, ऐसे स्टाफ के साथी मिले हैं जहां पर कोई गुटबाजी नहीं है, एक परिवार के रूप में बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। और जिसका नतीजा आप देख रहे हैं, कितना आपका प्रांगण साफ और सुथरा है, कितना बढ़िया अनुशासन है, कितने बढ़िया बच्चे हैं। कल की परीक्षा है, आज चिंता लगी हुई है सरकार के। देखिए इन दिनों में हम तो अब सेवानिवृत्त हो गए हैं, पर मुझे पता है कि किस प्रकार से रोज डाक आती है, रोज सूचना तंत्र। सोच रहे थे कि जब डिजिटल का जमाना आएगा तो कुछ कम होगा, पर रात को 9 बजे भी समाचार आते हैं कि डाक भेजो। स्टाफ की ये स्थितियां हैं कि पता नहीं कितने ही डाक रोज आते हैं, उनका समाधान करना पड़ता है, रोज टेस्ट, रोज परीक्षा है। कल भी इनके RKSMB की एक परीक्षा होने वाली है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को समझें और स्कूल में आए। सरकारी तंत्र का कोई मुकाबला नहीं है। आज 1 रुपया खर्च नहीं होता है सरकारी स्कूल में, 1 रुपया खर्च नहीं होता है। बेहतर शिक्षा है, बेहतर साधन है, अनुशासन के मामले में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। सरकारी स्कूल में बच्चे को भेज दिया तो आपको 1 बजे तक चिंता की जरूरत नहीं, आपसे भी ज्यादा प्यार से बच्चों को रखा जाता है। प्रत्येक सदस्य को चिंता होती है कि स्कूल में बच्चा आ गया तो घर सुरक्षित जाना चाहिए। पिछली बार बरसात हो गई थी, हमारे सामने मुसीबत आ गई, बच्चों को छुट्टी तो कर दी, भेजे कैसे रोका। स्टाफ ने कहा गुरुजी पैसे दे देंगे, गाड़ी मंगा लो, गाड़ी से भिजवा देंगे। ये जज्बा होता है सरकारी स्टाफ का। तो हमें समझ की जरूरत है, किताब वही होती है, सारा काम वही होता है, केवल एक ये देखा देखी का जमाना है, इसको थोड़ा सा कंट्रोल करें। ये तब होगा जब आप बच्चे के हित से नहीं है, आपने निजी में डाल दिया, बल्ला छाट ली कि मेरे पास पैसे थे मैंने स्कूल में डाल दिया। आपकी जिम्मेदारी है कि आपके बच्चे के पास में आप 1 घंटे बैठे कि नहीं बैठे, उनकी दिन भर की समस्याओं को सुना कि नहीं सुना, उसका समाधान किया या नहीं किया। अगर ये काम आपने नहीं किया तो बहुत से बच्चे हैं जिनकी स्थिति क्या है, प्राइवेट में पढ़ो चाहे कहीं पढ़ लो, किताब वही है, अलबत्ता बेहतर शिक्षक यहाँ है। कर्जदार बनिए मत बनिए, समझ से काम लें, इसको थोड़ा सा अपने को समझने का प्रयास है। कल परसों हम बैठे तो एक परिवार जो बहुत ही गरीब हालत में था, बैठे बैठे 5-10 बैठे थे, बाजार की बात थी, चर्चा चल गई तो एक ने पूछा कि भाई तेरे के देंगे मोबाइल कितना के गिरा, बोले मोबाइल गिनाई ही काम नरेगा में। मैंने क्या आमदनी 5,000 रुपये नहीं, और मोबाइल कितना, बोले 6, बुडोड़ा कितना, बोले 4, सिम कितनी, बोले 9। ये हमारी स्थितियां हैं। हम कहाँ जा रहे हैं?
पता ही नहीं घर वालों को। फिर एक कोरोना में पढ़ाई थी किसकी, ये कौन सी पढ़ाई चली थी पिलाजी, ऑनलाइन। अब वो ऑनलाइन का जमाना चला गया था, पर घर वालों के लिए आज भी ऑनलाइन ही है। बच्चे को फोन लाके दे दिया, भैया क्या कर रहे, ऑनलाइन क्लास ले रहे हूं। जब तक आप खुद नहीं समझोगे ये बच्चे दिशाहीन हो जाएंगे और फिर आपसे कंट्रोल नहीं होगा। फिर कहते हैं कि छोरो करो ही कौन मानना है। तो जनारा तो त्याग बेचरा के बाजार के मारे 7 दिन ताश खेलता, आज करो क्या माने कोई, इनको दिशा दी ही क्या पास सही। इसलिए हम देखिए, देश आजाद हुआ, देश को समझना चाहिए हम सब एक ही हैं। गरीब पर हंसना, एक बच्चे के अगर फटे नेकर में आ रहा है तो ये हम सब की जिम्मेदारी है, ये खुशी की बात नहीं है, उस बच्चे पर हंसने की जरूरत नहीं है। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हमारा बच्चा आजादी के 77 साल बाद में भी उसके नेकर क्यों नहीं है। हम रोज पता नहीं भंडारे लगाते कितने लोग, फोकट में जूस पीते हैं, कुछ करते हैं। क्या हम ऐसे बच्चों के लिए एक नेकर की व्यवस्था, एक बैग की व्यवस्था नहीं हो सकती? हो सकती है, पर समझने की जरूरत है। मंदिर में स्वामी तो रोज करनी चाहिए, पर इस बड़ो मंदिर को ना आज जो अभिभावक, जो ग्रामवासी बच्चों के लिए मिठाई लाए हैं, किताब लाए हैं, उससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। ये सही जगह है, पैसा खर्च करने का इससे बढ़िया कोई स्थान नहीं हो सकता। शिक्षा से बढ़कर कोई चीज नहीं हो सकती, और शिक्षा ही वो साधन है, वो हथियार है जिसके द्वारा हम जो चाहे मंजिल प्राप्त कर सकते हैं। सब कुछ हो सकता है। आज बच्चों के 2 प्रोग्राम देखी, बच्चों की हमारी आज भी असमानता है। जितने सारे बेटे हैं सभी के घरों की स्थिति यही है, ज्यादातर की, कि बच्ची है देखा स्कूल बहुत दूर है, बेटा तो पढ़ ले अब के छोड़ दे, यानी आनाकानी है, बराबर का दर्जा नहीं है। ये सोचने वाली बात है। बच्ची और बच्चे में भेद जो माँ बाप करता है उससे बड़ा कोई कलंकित तो हो ही नहीं सकता। समानता का अधिकार होना चाहिए, पूरा मौका देना चाहिए, निगरानी की जरूरत है। ये बहुत जरूरी है कि निगरानी बच्चों के होना बहुत जरूरी है। एक यातायात के बारे में एक बात बताई, देखिए मेरे मित्र मंडली से, मेरे साथ वाले, उनसे चर्चा भी करता रहता हूं। आज हर घर ये सोचता है कि जब बच्चा लेट होता है, घर वाला लेट होता है, तो चिंता बढ़ जाती है कि भाई क्यों नहीं आया, क्या बात होगी। इस चिंता का कारण भी हम ही। आज आपको पता होना चाहिए कि हेलमेट कितना जरूरी है, लाइसेंस कितना जरूरी है, गाड़ी के चलाने के नियम कानून कायदे हैं, उनकी जानकारी नहीं है। बच्चों को, 14 वर्ष के बच्चों को, 12 वर्ष के बच्चों को मोटरसाइकिल दे देते हैं, चला रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाएंगे तो आपको पता है उसका जुर्माना क्या होता है। सब कुछ बिक जाता है अगर लाइसेंस नहीं है तो, पर जानकारी नहीं है। बहुत से सड़क पर वाहन ऐसे चल रहे हैं, हम दुनिया भर की बातें करते हैं, सड़क पे इतने वाहन चलते हैं जिनके नंबर ही नहीं है, आगे प्लेट नहीं, पीछे प्लेट नहीं, नंबर है तो धुंधला कर रखा है। ये क्या है? ये अपराध है, ये अपराध की श्रेणी में है। और ये ऐसे लोग ही अपराध करते हैं जिनकी ये स्थितियां हैं। अपन चारों ओर देखते हैं, आज चोरियों का बाजार गर्म हो रहा है। घर वाले सो रहे, ऐसा कूलर चला के सो रहे, जंगलों तोड़ के सामान लेगा। ये अगर सही दिशा नहीं मिलेगी तो ये आने वाले समय में यही होना है। इसलिए मन से थोड़ा सा मैंने समय ज़्यादा ले लिया है, फिर भी मेरे मन में कुछ बातें थी। बच्चों को संभाल के रखिए, बच्चों को सही दिशा दीजिए, ऐसे प्रोग्रामों में शामिल होइए। और देश हमारा एक है, सभी नागरिक बराबर है, सबको बराबर का दर्जा मिले, सबको आगे बढ़ने का मौका मिले, ये हमारा जज्बा होना चाहिए एक देशवासी होने के नाते। अंत में बहुत बढ़िया आप लोगों ने प्रोग्राम किया, मुझे भी याद किया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और मैंने घोषणा की कि सभी जो बच्चे प्रोग्राम में भाग लिए हैं उनको मेरी तरफ से 50-50 रुपये का नगद पारितोषिक दिया जाएगा, वो आपको अविलंब उपलब्ध करा दिया जाएगा। अंत में मैं आशा करता हूँ कि आप अपने विद्यालय को सारे गांववासी
एक संकल्प लेकर के जाएं कि हम हमारे विद्यालय के लिए जितना हो सकेगा, जितनी हमारी हैसियत है, बच्चे एडमिशन कराने की हो सकता है, किसी की साधन देने की हो सकती है, जो सामर्थ्य है उसके अनुसार हम विद्यालय में सहयोग करने का प्रयास करें, नामांकन बढ़ाने का प्रयास करें, साइंस खुलवाएं। क्यों जाए हमारे बच्चे बाहर, बिल्डिंग बनवाएं। आज देखिए हम इस विद्यालय के अंदर जो साथी काम कर रहे हैं उनको पता है कि एक एक कमरे के दो दो दीवार कर रखी है और फिर पढ़ाई करवाई जा रही है। तो इनको थोड़ा सा आपको समझ, गांव क्या नहीं कर सकता, गांव चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। एक महीने में चाहे जितने कमरे बनवा सकता है, यहाँ पर इतने सामर्थ्य वाले लोग हैं हमारे यहाँ, एक एक व्यक्ति एक एक कमरा बना सकता है थोड़ा सा समझ की, समन्वय की, और पैसा ऊपर साथ कोई लेके जाएगा। एक भ्रम है, मैं बेटे के लिए ये कर जाऊं, पोते के लिए वो कर जाऊं, क्यों दुखी हो रहे हैं? अगर कमाने के लायक ही नहीं होगा वो विकलांग है क्या? आने वाली पीढ़ी की जो सोचता है कि मैं इकट्ठे कर जाऊं बैंक के अंदर, क्यों वो विकलांग जन्मेंगे क्या? आगे कमा के नहीं खाएंगे? ऐसा सोच क्यों रखते हो? वो उनको आज योग्य बनाओ। पैसा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, आप उनको योग्य बना देंगे तो आप निश्चिंत रहेंगे। और मैं इस मामले में खुश हूं। मेरे तीनों बेटे सर्विस में है, सरकारी में, बहू भी सरकारी में है, बेटियां भी सरकारी में है, दामाद भी सरकारी में है, मेरी पेंशन का मालिक मैं। बैंक में है कि नहीं है उनको कोई लेना देना नहीं है, मैं भी मस्त और वो भी मस्त। इसलिए आप योग्य बनाने का काम करें, संचित करने का काम नहीं करें। और संचित करोगे तो ऐसा जन्मेगा कि रात को होटलों में जा जाके सारी एक साल में उड़ा देगा, एक साल पकड़ेगा ही नहीं, और शाम को आपको जगना पड़ेगा रात को कि आया नहीं, ये ऊपर से होगा। इसलिए मेहरबानी करके बच्चों को कंट्रोल करें, अच्छा काम करें, अच्छा बनाने का प्रयास करें। अंत में मैं एक बात मेरी याद आ गई, कर्मवीर के पथ का हर पत्थर भी साधक होता है, दीवारें दिशा बताती हैं जब मानव आगे बढ़ता है। अगर हमने ठान लिया तो दीवार भी बताने लग जाती है कि आपका रास्ता ये होगा। पर जब आलसी हो गए तो बातों से कुछ नहीं है, करना पड़ेगा। हम सब जानते हैं अच्छी सी बातें, एक भी सारे चले जाते हैं, सब कुछ ले जाओ ना, क्यों ले जाए? और बाहर क्या गए थे तो हम 6 महीने में कंप्यूटर उपलब्ध करा सकते थे अगर हमारा जज्बा होता तो कहने का मतलब, मेरी बात थोड़ी कड़वी लगे तो मुझे माफ कर देना, पर हकीकत को समझना चाहिए। और आज देखिए बहुत से माताएं बहनें आई हैं, जब से आई हैं हिली नहीं है, हम तो हिल लेते हैं, आई हैं जब से ही बैठी है। तो कहने का मतलब है आप पूरा समय निकाल करके आए, पूरी बातों को सुने, आपके विचार भी कोई आए तो अच्छी बात है बताना चाहिए। और जब तक देखिए गुरु का आदर नहीं होगा हमारे दिमाग में, आज हम गुगन जी मिलते हैं तो श्रद्धा से हो जाता है गुरु जी सामने आ रहे, 100 मीटर से ऐसे मन में हो जाता है कि गुरु जी सामने से आ रहे हैं। 77वां स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपका वंदन, अभिनंदन। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय श्री शिक्षा जगत से जुड़े हुए आदरणीय गुगन राम जी, और आज के कार्यक्रम में शिरकत करने वाले राजस्थान के अच्छे शिक्षकों में जिनकी गिनती होती है, और हमारे इस संस्थान से सेवानिवृत्त होकर के गए आदरणीय श्री जयराम जी, भारतीय सेना में अपने जोश और जोर को दिखाने वाले हमारे आदरणीय श्री सलीम जी, इस विद्यालय की प्रधानाचार्य आदरणीय प्रधानाचार्य जी, गांव के गंगा जल से अधिक पवित्र मेरे ग्रामवासियों, विद्यालय का विद्वान शिक्षकगण,
शिक्षिका, विदुषी शिक्षिका बहनों, सीता, सावित्री, गार्गी, मैत्री के रूप में विराजमान भारत की नारी के रूप में इस कार्यक्रम में अपने समय की गरिमा में उपस्थिति देने वाली आदरणीय ग्राम की माता बहनों एवं छात्र छात्राओं, नौजवानों, बुजुर्गों, सबको आप सबका आज के इस कार्यक्रम में वंदन, अभिनंदन। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जिस जो स्वतंत्रता है वो कहीं अपने को खैरात में मिल गई, क्योंकि इतना जोश होना चाहिए था इस दिवस पे। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस दो ऐसे दिवस हैं जो हमारे इस राष्ट्र के लिए, इस देश को आजाद कराने में अपना खून बहा दिया, उनको, उनकी शहादत को नमन करने का दिन है और एक संकल्प का दिन है। यदि कुछ संकल्प लेके जाएं और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करें, तो उस प्रकार का ग्रामवासियों में जोश कम नजर आया। खैर, उनका भी अभिवादन, उनका भी वंदन, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। देखिए, स्वतंत्रता 1947 में ऐसे ही नहीं मिली। इसके लिए अपने शहीदों ने कितनी कुर्बानियां दी हैं। आज मैं उन सभी शहीदों को इस मंच की ओर से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मैं सम्मान करता हूं उस वीरांगनाओं का, मैं सम्मान करता हूं उन वीरांगनाओं का जिन्होंने अपने सुहाग को भारत की रक्षा के लिए सीमा पे भेज दिया। मैं सम्मान करता हूं उन माताओं का, उन शहीद माताओं का जिन्होंने अपने दूध को भारत मां की शान के लिए अर्पित कर दिया। मैं सम्मान करता हूं उस बहनों का जिन्होंने अपने भाई को इस देश की आन बान की रक्षा के लिए अपनी राखी कुर्बान कर दी। उन सभी को श्रद्धा सुमन। मैं उन पिताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा, उनका अभिनंदन करना चाहूंगा जिन्होंने अपने जिगर के टुकड़े को द्रोणाचार्य से भी ऊपर बढ़ करके पिता का जो रूप दिखाया, उसको भी मैं बहुत बहुत ही आज के दिन वंदन और अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो सनातन है, उसके लिए हमने पता नहीं क्या क्या किया होगा और दुनिया भर के बाहर से विदेशी आक्रांताओं ने आकर के इस देश की संस्कृति को मिटाना चाहा था, लेकिन वो आज भी बरकरार है। वो मात्र इसलिए कि आप लोगों में राष्ट्रभक्ति है, देशभक्ति है। आप उस देश के हैं, आप उस देश की, भारत की धरा से आते हैं कि जो अमृत को पी करके, विष को पी करके और अमृत का दान करते हैं। आप उस देश के लोग, उन शहीदों की संतानें हैं, उस भारत माँ के लाडले हैं कि जो हमेशा विष पी करके अमृत देकर दूसरों को देकर शिव शंकर हैं। और यदि भारत माँ की आंख पे किसी ने आंख उठाई तो आप महाकाल और प्रलयंकर हैं। ये आज के दिन आप लोगों को इस बात का भी गर्व करना चाहिए, इस बात की शपथ लेनी चाहिए कि हम भारत की आजादी का कभी शाम नहीं होने देंगे। हम भारत की आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे। हमारे शहीदों के बलिदान को बदनाम नहीं होने देंगे। हम हमारे शहीदों के बलिदान को बदनाम नहीं होने देंगे। और जब तक एक बूंद रक्त की इस जहां में है, जब तक एक बूंद रक्त की इस जहां में है, हम भारत माँ के अंचल को नीलाम नहीं होने देंगे। ये प्रण लेकर के जाना।
आज के इस स्वतंत्रता दिवस पर जो ये 77वां स्वतंत्रता दिवस है, इसके ऊपर मंच पर विराजमान हमारे पूर्व प्रधानाध्यापक हुकम राम जी साहू और पूर्व प्रधानाध्यापक श्री जयराम जी और ईश्वर जी शर्मा और राजू गावड़िया, बाकी सभी गांव के बुजुर्ग युवा साथियों और गांव से सजा हुए मेरी माताओं बहनों और स्कूल के प्रधानाध्यापक जी, अध्यापक अध्यापिकाएं और स्कूल के प्यारे बच्चों, आज का ये प्रोग्राम हुआ है ये स्वतंत्रता दिवस के ऊपर हुआ है। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। गांव से बहुत कम आदमी आए हैं देखते हुए, ज़्यादा से ज़्यादा आने चाहिए प्रोग्राम में। दोस्तों, एक ये 2 पर्व आते हैं सिर्फ 1 साल के अंदर, जिसमें आप लोग जिसको भी यहाँ पर स्कूल में आपको सबको आना चाहिए, जिसमें आप लोग पढ़ाते नहीं हो। दोस्तों, ये शिक्षा का नगरी है स्कूल, और शिक्षा के ऊपर आपको गांव वालों को सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अध्यापक तो सब देंगे जब गांव वाले इनके साथ देंगे। रिजल्ट पिछली बार आपका बहुत अच्छा रहा, 85%। नंदू सिंह का लड़का, नंदू सिंह को मैं बधाई देता हूँ कि उसने भी अपने बच्चे से मेहनत करवाई है घर पर, और वो 85% नंबर लेके आया है आपके सामने। तो इससे बेहतर और क्या होगा। स्टाफ है वो बहुत मेहनत कर रहा है। अभी जो ये मैडम जी प्रधानाध्यापक की ड्यूटी कर रहे हैं, इनसे मेरा अनुरोध है कि ये जो फर्स्ट से लेकर और 5वीं तक क्लास के बच्चे हैं, इनको थोड़ा होमवर्क दे। कईयों की शिकायत है कि होमवर्क नहीं देते इनको, होमवर्क दो इनको और इनके ऊपर ध्यान दो। अगली बार भी रिजल्ट हमारे स्कूल का बहुत बढ़िया रहेगा। जैसे अभी राजू गावड़िया ने बताया है कि इनाम मिलेगी, ये कहाँ मिलती है प्राइवेट स्कूलों में, तो दुकानें हैं। अरे आपके स्कूल तो बहुत बढ़िया स्कूल है, ये बहुत बढ़िया स्कूल है, जिसका फायदा उठाओ आप लोग। सब सुविधाएं आपको मिलती है, ठीक है ना। ये स्वतंत्रता दिवस है दोस्तों, ये शहीदों का जिला है, ये शहीदों का। और ये स्कूल भी एक शहीद भाई के नाम से है, आपको बताना चाहिए। इसको ऊपर उठाओ, गांव की शान है। इसको आप लोग देखोगे, इसकी ध्यान दोगे तो जरूर होगा। इसमें कुछ हमारे बच्चे 20-30 बच्चे बाहर जाते हैं, जो कि नहीं जाने चाहिए। भाई पढ़ाई की प्रॉब्लम है तो आके बताओ, उनको थोड़ा पढ़ाओ, उनको और थोड़ा वो लगवा दो, ट्यूशन वगैरह वही अच्छा है। उसमें इतने आप पगार दे रहे हो, तनख्वाह दे रहे हो, उससे क्या फ़ायदा। जैसे बहुत अच्छे अच्छे लड़के हैं, कायम सिंह जी बैठा है, मैं उसको भी बताना चाह रहा हूँ। 5-7 बच्चे राजपूतों के, वो नहीं जाने चाहिए, वो समझदार है। स्कूल में आके बताए और प्रॉब्लम होता है, भाई हमारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं। लालचंद जी मास्टर जी को बताया, उन्होंने बोला मेरी एक बच्ची आती है और दूसरी भी उसकी पोती, और दूसरे भी आएंगे। और कुछ और भी हैं जो कि बामदास की स्कूल में जाते हैं और कहीं जाते हैं। अरे अपने स्कूल को देखो कैसे कैसे बनाई है आपके साथियों ने, आपके पिताजी ने, आपके भाइयों ने कैसे तंदा करी है, कैसे आज ये खिल रही है, कितनी जोरदार स्कूल है। तो इसको बढ़ाओ, और ये गांव वालों के सहयोग से ही बनेगी। तो आप लोग मेहनत करो दोस्तों। स्कूल कभी स्टाफ नहीं चलाता, गांव चलाता है। तो अगर आप सब ध्यान दोगे, पढ़ाते नहीं है बच्चों को, तो आओ स्कूल में आओ, बताओ कौन ऐसा है जो कि कोई प्रिंसिपल हो चाहे अध्यापक हो, वो मना करेगा और जरूर ध्यान देकर बच्चों को घर पर जाने के बाद में आप भी ध्यान दो, पढ़ाई कराओ। ये हुकमपुरा गांव की एक शान है,
जो कि यहाँ से बच्चा निकलने के बाद डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, राष्ट्रपति बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, जो भी है वो सब कुछ इस शिक्षा से ही बनता है। तो इसका ध्यान रखो दोस्तों। और अच्छी बात है कि पेशाब लाने के लिए लेटरिन बाथरूम के लिए सरपंच साहब ने बताया वो बन जाएगी, और भी कमी है तो हो जाएगी। गांव है वो बहुत बड़ा है। जयराम जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, प्रधानाध्यापक को, जिन्होंने 21,000 रुपये आपको दिए। जो पहले रिटायरमेंट हुआ उन्होंने आज 21,000 रुपये दिए इनाम को। और बहुत से लोगों ने आपको देखो ये ढेर लगा रहा है, इनाम का देने के लिए तैयार है। तो ये गाँव सक्षम है, किसी भी रूप से वो नहीं है। वो देखो वो मनीराम साहू का लड़का बैठा है, ये अपना मेडिकल कर रखी है। ये कितना बढ़िया अनिल, जो कि हर बार आता है, अभी भी 51 रुपये दिए थे। अरे बहुत भामाशा है। ये राजू कावड़िया बैठा, और भी हमारे ईश्वर जी हैं साहब, और गांव में बहुत मजे हैं, बहुत भामाशा है। तो आप लोग स्कूल में बच्चों को डाल दो, यहाँ सब कुछ मिलेगा आपको, इनामें मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। और मैं तो यही कहता हूँ कि अगली बार इस स्कूल की संख्या 200 से ऊपर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 200 से ऊपर। और स्कूल स्टाफ से मैं ये मांग करता हूँ, मैडम जी थोड़ा ध्यान दो, और अगली बार बहुत अच्छा रिजल्ट रहना चाहिए। आपके 90% तक नंबर आएंगे। और आप लोग सब मेहनत करो, स्टाफ भी करो, और स्कूल का नाम ऊपर चढ़ाओ। मैं ज़्यादा न बोल के इतना मानना चाहता हूँ। दोस्तों, आज ये स्वतंत्रता दिवस है, इसके ऊपर ये पेन लेके जाओ, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लेके आओ। जय हिंद, जय भारत। मेरे पास भी बच्चे हैं, कई एक दो जो कोई बुढ़ा जाते हैं, कई मैदा की झाड़ी जाते हैं। जितना ही प्रयास करो, चाहे उनको पता ही नहीं है कि तेरे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या आता है बच्चों को। स्कूल से कोई संबंध नहीं रखते हैं। 10% लड़के ही हैं यहाँ जिनके गार्जियन की आंखें खुली हुई हैं। 90% उनके गार्जियन की आंखें नहीं खुली हैं। पता ही नहीं उनको कि स्कूल कहाँ है, तेरे बच्चे कहाँ जाते हैं। तो कम से कम सोचना चाहिए। सबसे अच्छा स्टाफ है यहाँ का, जैसा तो स्टाफ मिलेगा ही नहीं कहीं पर। प्राइवेटों में तो क्या स्थिति है, रटाते हैं, नंबर देते हैं, नंबर तो 10 में 20 में से 21 भी देते हैं कई जगह। ये स्थिति है प्राइवेटों में। तो मैं वैसे तो काफ़ी सालों से रह रहा हूँ इस गांव में, और बहुत प्रयास भी किया मैंने, परंतु अब अंतर आएगा पक्का। आगे आने वाले दिनों में अंतर आएगा, क्योंकि आभास होने लग गया लोगों को कि सरकारी स्कूल बहुत अच्छे चलने लग गए हैं, और यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा आने लग गया है। अब तो निकट भविष्य में चलते ही प्राइवेट स्कूलें बंद होने जा रही हैं, अब ये गवर्नमेंट की स्कूलें ही चलेंगी। थोड़ा ध्यान रखना इस बात का। जो समझदार गार्जियन है उनके लिए कह रहा हूँ मैं। और मेरी तरफ से तो धन्यवाद है। कार्यक्रम बहुत बढ़िया हुआ, कार्यक्रम आए उनको और बहुत धन्यवाद, ना आए उनको भी धन्यवाद है। वो आगे आ जाएंगे, उनसे भी आशा करनी चाहिए। धन्यवाद। आदरणीय सेवानिवृत्त प्रिंसिपल साहब, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक रुकुन जी, सलीम जी, ईश्वर जी, सम्मानित मंच, गांव से पधारे हुए सम्मानित ग्रामीण जन, माताओं, बहनों एवं शिक्षकों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वप्रथम मैं अपने विद्यालय में पधारे उन सब मंचस्थ अतिथियों, ग्रामीणों, माताओं, बहनों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि वह अपने विद्यालय में अपना अमूल्य समय निकाल कर आए, हम सबका मनोबल बढ़ाया, बच्चों को प्रोत्साहित किया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सर्वप्रथम मैं अपने उन वीर शहीदों को याद करती हूँ। हमारे विद्यालय का नाम जिस शहीद के ऊपर है, शहीद शमशेर अली, उन शहीदों को या उन स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान में उनके आंग में एक छोटी सी कुछ पंक्तियां व्यक्त करती हूँ। आज सलाम है उन वीरों को,
आज सलाम है उन वीरों को जिनके कारण ये दिन आता है। आज सलाम है उन वीरों को जिनके कारण ये दिन आता है। वो माँ खुश नसीब है, वो माँ खुश नसीब है जिन्होंने जिनके बच्चों का बलिदान देश के काम आता है, जिनका बलिदान, उनके बच्चों का बलिदान देश के काम आता है। मैं अपने देश के सम्मान, आन बान, उस तिरंगे के संबंध में भी दो पंक्तियां बोलती हूँ। ये तिरंगा कुछ नशा है तिरंगे की आन का, कुछ नशा है तिरंगे की आन का, कुछ नशा है मातृभूमि की शान का, कुछ नशा है तिरंगे मातृभूमि की शान का। लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, जब तक अपने दिलों में जान है, जब तक अपने दिलों में जान है। दे सलाम, देती हूँ सलाम इस तिरंगे को, देती हूँ सलाम इस तिरंगे को जिसमें अपनी शान है, इस देश की शान है। सर ऊंचा हमेशा रखना इसका, सर ऊंचा हमेशा रखना इसका, जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है। समय बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए मैं इसके संबंध में कुछ इतना ही कहूँगी। लेकिन आप सबसे मैं इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ कि आपको इस विद्यालय परिवार में कोई कमी दिखे या कोई आपको कमी नज़र आए, आप सुधार की गुंजाइश चाहते हैं तो हम ज़रूर उसमें सुधार करेंगे। और अंत में मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ कि आप विद्यालय प्रांगण में आए और हम सबका मनोबल बढ़ाए।